हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एनिमे जिसका नाम है माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी सो ओवरपावर्ड दैट नो वन इन दिस वर्ल्ड स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मी। एनिमे की शुरुआत में हमें योगिरी के चाइल्डहुड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो असाका को ढूंढ रहा होता है। उसके आसपास के सभी लोग मरे हुए होते हैं। तभी हमें असाका को दिखाया जाता है जिसको एक लड़की ने गन पॉइंट पे रखा होता है। वो लड़की योगिरी को बोलती है अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इस लड़की को मार दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक वो लड़की मर जाती है। ये कुछ और नहीं योगिरी की पावर्स थी। जिसके बाद योगिरी असाका को गले लगाता है और घर चलने की कहता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि योगिरी को तोमोची दानोरा नींद से उठा रही होती है। योगिरी तोमोचिका से पूछता है क्या हम हमारी डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, जिस पे योगिरी कहती है कि इतना सब कुछ हो गया और तुम ऐसे सिचुएशन में कैसे सो सकते हो। हम देखते हैं योगिरी के दो क्लासमेट्स को एक ड्रैगन ने मार दिया होता है। योगिरी तोमिचिका से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पे तोमिचिका बोलती है कि मुझे कैसे पता होगा। तभी योगिरी एक माइक उठा के ड्रैगन के पूंछ पे मारता है जो कि उनके क्लासमेट के आर पार हो रखी थी। ड्रैगन उसके बाद तोमोचिका और योगिरी पे हमला करने वाला होता है। तभी तोमोचिका योगिरी से लिपट जाती है और कहती है लगता है अब हमारा खेल खत्म। योगिरी अपनी पावर्स यूज़ करता है और कुछ बोलता है जिसके बाद ड्रैगन मर जाता है। योगिरी तोमोचिका से बोलता है लगता है तुम बच गई और गेम खेलने लगता है और बोलता है चलो बात करते हैं। योगिरी ये सब इसलिए कहता है ताकि तोमोचिका शांत हो जाए। तोमोचिका ये देख के गुस्से में बोलती है कि तुम ऐसे टाइम पे गेम खेलोगे। तोमोचिका बोलती है कि क्यों ना हम बाहर चले, जिस पे योगिरी बोलता है कि क्या गारंटी है हमारा बाहर जाना सेफ होगा। और तोमोचिका से पूछता है कि मुझे बताओ क्या हो रहा है, जिस पे तोमोचिका बताती है कि जब हमारी बस फील्ड ट्रिप के लिए एक टनल के अंदर गई और बाहर आई तो हम सब यहाँ पे थे। तोमोचिका ने अपनी एक क्लासमेट से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। तभी एक लड़की बस में चढ़ती है जो खुद का नाम सियोन बताती है और कहती है कि वो एक सेज है। प्रिंसिपल उससे पूछता है कि तुम हो कौन। तभी सियोन प्रिंसिपल को मार देती है और कहती है कि अपना फोकस मुझ पे रखो, मैं किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहती, पर अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाएगा तो मैं गारंटी नहीं दे सकती। सियोन सबको बताती है कि उसकी अटैक पावर 5,30,000 है। जिसके बाद वो ड्राइवर को मार देती है और कहती है कि मेरा मजाक खराब हो गया जिससे मुझे गुस्सा आ गया। सियोन सबको बताती है कि ये दुनिया सेज रूल करते हैं और कभी कभी सेज के नंबर बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। जिसके बाद सियोन अपना हाथ आगे बढ़ाती है और सब लोग ग्लो करने लगते हैं सिर्फ 4 लोगों को छोड़ के। तोमोचिका ये सब देख के हैरान हो जाती है और अपनी क्लासमेट मिकोची से पूछती है कि क्या तुम किसी चीज़ को देख रही हो। ये बताती है कि वो उसके सामने राइटिंग है जो लैंग्वेज वो समझ नहीं पा रही है। मिकोची बताती है कि ये मेरे स्टेट्स है। सियोन बताती है कि इस सिस्टम को दुनिया में गिफ्ट कहा जाता है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना और एक अच्छे सेज बनना। जिसके बाद तोमोचिका सियोन से पूछती है कि वो ग्लो नहीं हुई और ना ही उसको लोगो दिख रहा है। जिसके जवाब में सियोन कहती है कि हर कोई इसके मैच के लिए फिट नहीं होता, अच्छा होगा तुम ये एक्सेप्ट कर लो। तुम लोगों के पास 1 महीना है, अगर तुम सेज नहीं बन पाए तो मैं तुमको लाइफ स्टॉक में कन्वर्ट कर दूंगी। सियोन सबको कहती है कि उनके पास 1 घंटा है पहला मिशन के लिए और चली जाती है। जिसके बाद तोमोचिका कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। मिकोची उसको बताती है कि वो पहला मिशन देख सकती है और वो बताती है कि एक ड्रैगन का फेवरेट डिश ह्यूमन है और वो अटैक करने वाला है, तो बस के बाहर बिना स्ट्रेटजी के निकलना खतरनाक हो सकता है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट जिसका नाम याकाजी होता है वो कहता है कि लगता है हमें ये मिशन पूरा करना होगा मिलके। वो सबसे उनके स्टेट्स मांगता है और सभी लोग बस से उतरने लगते हैं जहां हम देखते हैं कि तोमोचिका योगिरी को उठा रही होती है कि सब लोग जा रहे हैं। दूसरी ओर यूइचिरो को याकाजी रोक देता है और बताता है कि जिनके पास गिफ्ट्स है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई है और मैं जर्नल हूँ, तुम लोगों को ले जाना सिर्फ बर्डन होगा। इतना बोल के वो उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। इस पे तोमोचिका कहती है कि स्ट्रांग होने का मतलब है कि तुम हमें भी बचा सकते हो। इसका जवाब में जनरल बोलता है कि ये एक स्ट्रेटेजी है। जनरल के साथ के स्टूडेंट अपना मैजिक यूज़ करके उनका चार्म बढ़ा देती है ताकि ड्रैगन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जनरल बोलता है कि अगर तुम लोग डिकॉय की तरह एक्ट करोगे तो हो सकता है कि सब लोग बच जाए। जिस पे तोमोचिका हैरान होकर पूछती है कि क्या सब लोग इसके लिए मान गए, जैसे मिकोची कभी ऐसा नहीं कर सकती। जनरल तोमोचिका को बताता है कि वो भी मान गई थी, लेकिन इतना बोल के वो बस का गेट बंद कर देता है। वही हम देखते हैं कि ड्रैगन किस तरह आयाका को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि योगिरी तोमोचिका से पूछता है कि मैं अपना गेमिंग डिवाइस कैसे चार्ज करूंगा, और तोमोचिका से पूछता है अगर हम याकाजे की बात पे भरोसा करें
कि सिर्फ एक ही ड्रैगन है तो शायद अब हमारा बाहर जाना सेफ है। तोमोचिका योगिरी से पूछती है कि क्या तुमने उस ड्रैगन को मारा, जिससे योगिरी उससे झूठ बोलता है कि हम क्रैश हो गए हैं और मर चुके हैं। जिसके जवाब में तोमोचिका बोलती है कि ये साफ झूठ है। दोनों बस से बाहर आते हैं और सोच रहे होते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तभी तोमोचिका कहती है कि उनके 3 क्लासमेट्स हिगाशिदा, फुकुहारा और हानाकावा उनकी तरफ उड़कर आ रहे हैं। ये देख के योगी तोमोचिका से पूछता है कि क्या उनको मार दूं, जिस पे तोमोचिका बोलती है ये कोई तरीका होता है अपने क्लासमेट्स को देखते ही उनको मारने की सोचना। जिसके जवाब में योगिरी बोलता है कि अपने क्लासमेट को मरने के लिए छोड़ देना एक किलर होने से कम है और ज़रूरी नहीं कि वो लोग हमारे साथ नॉर्मल बिहेव करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तीनों स्टूडेंट ड्रैगन को मरा हुआ देख के हैरान हो जाते हैं और तोमोचिका को जिंदा देख के हानाकावा हैरान होकर जाता है और कहता है कि ये अनएक्सपेक्टेड था। अब हमारा तोमोचिका को ज़ॉम्बी बना के उसका फ़ायदा उठाने का प्लान खराब हो गया। जिस पे हिगाशिदा बोलता है कि मैंने कहा था कि ये चांस है कि तोमोचिका बच जाए। जहाँ फुकुहारा बोलता है ये प्लान क्रीपी है। जिस पे हिगाशिदा कहता है कि तोमोचिका पहले से डरी हुई है। तोमोचिका योगिरी के पास जाती है और कहती है कि लगता है हम दोस्त नहीं बन सकते। इतने में हिगाशिदा फायरबॉल से बस का आधा हिस्सा उड़ा देता है और बताता है कि हालांकि मैं सिर्फ बेसिक मैजिक यूज़ कर सकता हूँ, मैं अपनी पावर्स को रिफाइन करता रहता हूँ। हिगाशिदा तोमोचिका से उनके पास आने को कहता है और कहता है कि ये मेरा नेक्स्ट चांस है जिसमें मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। हानाकावा कहता है कि तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मैं ख्वाब देखता हूँ। जिसके जवाब में तोमोचिका बोलती है कि तुम लोग मुझे पाना चाहते हो। ये सुन के योगिरी कहता है कि मैं इम्प्रेस हूँ, तुम ऐसे सिचुएशन में भी ये सवाल कर रही हो। योगिरी इसके बाद तोमोचिका से कहता है कि मैं हमको अपनी बात करने की सिचुएशन में लाता हूँ और वो हिगाशिदा की तरफ इशारा करके उसको मरने को बोलता है। जिस पे हानाकावा हंसने लगता है और कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो। इतने में हम देखते हैं कि हिगाशिदा मर जाता है। योगिरी दोनों को चेतावनी देता है कि तुम हिले तो मारे जाओगे, जिस पे फुकुहारा इग्नोर कर देता है और मर जाता है। हानाकावा डर जाता है और योगिरी उससे बोलता है कि क्या तुम चेक करोगे ये दोनों मर चुके हैं या नहीं। तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा। हानाकावा अपनी हीलिंग मैजिक यूज़ करता है पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद हानाकावा योगिरी से कहता है कि तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। जिसके जवाब में योगिरी कहता है कि मैंने ये सब तब किया जब मुझ पे अटैक हुआ। योगिरी अपनी पावर्स एक्सप्लेन करता है और बताता है कि उसकी एबिलिटी का नाम इंस्टेंट डेथ टू एनी टारगेट है। अगर मैं सिंपली सोचूं कि मुझे किसी को मारना है तो वो उसी टाइम मर जाता है। जिसके जवाब में हानाकावा कहता है ये बकवास है। योगिरी हानाकावा से कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो टेस्ट कर लेते हैं। जिस पे हानाकावा मना कर देता है और योगिरी पे छुप के अटैक करने वाला होता है। तभी योगिरी हानाकावा को रोक लेता है और बोलता है कि मेरे पास एबिलिटी है कि मैं जान जाता हूँ कि अगर कोई मुझे मारने का सोचता है, और वो इंसान उसी टाइम मर जाता है। जिस पे हानाकावा रोते हुए बोलता है कि कोई कैसे इसके खिलाफ जीत सकता है। जिसके बाद योगिरी हानाकावा से पूछता है कि तुम इतना खुश क्यों हो गिफ्ट्स मिलने के बाद। जिसके जवाब में हानाकावा कहता है कि ये पहली बार नहीं है हम इस दुनिया में आए हैं। हम तीनों को मेज ने पहले भी डीमन लॉर्ड को हराने के लिए बुलाया है। ये सुनकर योगिरी कहता है कि इसका मतलब तुम तीनों 1 साल पहले यहाँ आ चुके हो। और वो तोमोचिका से कंफर्म करता है कि क्या ये तीनों पिछले साल स्कूल से गायब थे। जिसके जवाब में तोमोचिका बताती है कि नहीं। हानाकावा कहता है कि जब हम घर पहुंचे तो सिर्फ कुछ घंटे बीते थे। ये सुनकर योगिरी कहता है कि ये पॉसिबल है कि हम घर जा सकते हैं और हानाकावा को मारने वाला होता है। हानाकावा तभी अपनी ज़िंदगी बख्शने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है और तोमोचिका से कहता है कि क्या तुम लॉर्ड योगिरी को समझाओगे। जिसके जवाब में तोमोचिका कहती है कि मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ योगिरी की वजह से हूँ। मुझे नहीं लगता मैं इस मामले में कुछ कह सकती हूँ। हानाकावा ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम बहुत कठोर दिल की हो। तभी वो एक मैजिक आइटम निकालता है जिसे पहनकर आप पहले जिसको भी देखते हो उसके सर्वेंट बन जाते हो और बात ना मानने से इनकार नहीं कर सकते। हानाकावा ये बोलकर वो आइटम अपने गले में लगा लेता है और तोमोचिका से कहता है मास्टर अपनी इच्छा बताइए। ये देख के तोमोचिका कहती है कि ये बहुत अजीब है, दूर हो जाओ मुझसे। क्या इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। जिसके जवाब में हानाकावा बताता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे किसी को ट्रांसफ़र कर सकती हो। इतना सुनते ही तोमोचिका हानाकावा को योगिरी को ट्रांसफ़र कर देती है। जिस पे हानाकावा कहता है कि मैं तुम्हारा सेनर बनना चाहता था। योगिरी हानाकावा को ना मारने के लिए मान जाता है और हानाकावा से जंगल के पास जाके वेट करने को कहता है और सभी वैल्यूएबल आइटम्स छोड़ जाने को कहता है और कहता है कि
तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगे, जिस पे तोमोचिका पूछती है क्या ये सही रहेगा। योगिरी कहता है कि हमें नहीं पता वो कब हमें धोखा दे दे, इसलिए ये सही है। तोमोचिका फिर पूछती है कि हो सकता है आगे मैं भी तुम्हें धोखा दे दूं, जिसके जवाब में योगिरी कहता है कि अगर ऐसा होगा तो होगा। तोमोचिका फिर पूछती है कि मैंने तुमसे पहले कभी बात नहीं की, फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो, जिसके जवाब में योगिरी कहता है देखा जाए तो जब ड्रैगन हमला करने वाला था और तुम मुझसे लिपट गई थी तो तुम बहुत सॉफ्ट थी। ये सुनकर तोमोचिका गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस दुनिया में एक भी आदमी अच्छा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि मेज सियोन अपने महल में आराम कर रही होती है और योइची सियोन को रिपोर्ट देने आता है। सियोन कहती है कि मैंने देखा है कि ड्रैगन अचानक मारा गया, उसके बाद क्या हुआ। योइची सियोन को बताता है कि पहला मिशन कंप्लीट हो गया है और 4 लोग मारे गए। सियोन कहती है कि इसका मतलब 4 बिना मैजिक वाले पीछे छोड़ दिए गए। योइची बताता है कि 2 बिना मैजिक और 2 एस रैंक मारे गए, वो भी अचानक बिना चेतावनी के। योइची सियोन से पूछता है कि क्या ये इंस्टेंट डेथ मैजिक हो सकता है, जिसके जवाब में सियोन कहती है कि चौंकाने वाली बात यह है सिस्टम इंस्टॉल फेल हो गया। सियोन योइची को कहती है कि चिंता वाली कोई बात नहीं है। योइची कहता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। यही हमारा पहला एपिसोड एंड होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।